राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मज़े में होंगे। स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जहाँ तक हो सकेगा, है ना। तो ये एक्सरसाइज 8.1 की दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, और उसके पहली वाली वीडियोज़ में चैप्टर 8 के मतलब चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं और सारे के सारे थ्योरम्स। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाएं और उन वीडियोस को जरूर देखें, बिकॉज उन वीडियोस को देखे बिना समझे बिना ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाना मुश्किल है। ठीक है जी। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियोस को देखिए, और अगर आपने देखा है तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, शो दैट if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है जिसके, है ना, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है जो ट्रेंडिंग में चल रही है, ए बी सी डी। अब इसको आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि ये स्क्वायर शेप में ही लिया गया है। हाँ जी, क्योंकि प्रूफ तो स्क्वायर ही होनी है ना, प्रूफ वो स्क्वायर ही होनी है तभी दिया गया है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर बनाया है। आप चाहो तो आप कुछ डिफरेंट शेप भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अल्टीमेटली इट विल बी प्रूव्ड। स्क्वायर तो स्क्वायर भी बनाया है तो इट्स ओके। ठीक है, अब बात समझते हैं अच्छे से। क्या कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल्स, तो आपको ये प्रूव करना है, साबित करनी है कि वो एक स्क्वायर है। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गई। अब हमें जानना होगा कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं और इसके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू प्रूव, ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, ये सारे के सारे एंगल 90 प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारे साइड्स इक्वल प्रूव करने की जरूरत है। सारे साइड्स को प्रूव करने से ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है, और रोम्बस ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम हो गई, और उसकी एक एंगल 90 कहने की मतलब हो गई, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो दो कंसेक्यूटिव एंगल होते हैं ना, को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, क्योंकि पैरेलल साइड्स होते हैं, तो किसी भी दो एंगल को जोड़े को इंटीरियर एंगल बनते हैं, और उसका सम अगर 180 होता है ना, हाँ उसका सम 180 ही होता है, तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा, ये है ना, को इंटीरियर एंगल्स ये भी 90 आ जाएंगे, फिर वो भी 90 आ जाएंगे। तो एक भी अगर हम 90 प्रूव कर पाए, मतलब अल्टीमेटली हमें प्रूव करनी है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए आर इक्वल टू ईच अदर एंड वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, है ना। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से। क्या कहा गया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो अगर मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस, मैं नंबर ही ले रहा हूं कि 10 सेंटीमीटर एक डायगोनल है, तो दूसरी डायगोनल भी 10 सेंटीमीटर, एक ने दूसरे को बाइसेक्ट किया और खुद भी बाइसेक्ट हुआ, तो कितने में डिवाइड हुआ, तो सारे 5 में डिवाइड हुए ना। कॉमन सेंस की बात कह रहा हूं, है ना। अगर एक डायगोनल ने दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करा है और दे आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, तो ये इक्वल नहीं होंगे सारे, ये ओ ए ओ सी इक्वल हो जाएंगे, ओ डी ओ बी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कहा गया है कि दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, तो ऑब्वियस सी बात है ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी सभी बाइसेक्ट हुए। ये बाइसेक्ट हुआ मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इफ इट इज 10 5 दिस वन इज ऑल्सो 10, ये भी 5। इतनी सी बात क्लियर है, हाँ जी। ठीक है, तो ये हो गया सर। तो सारे क्या हो गए, ये जहां से बाइसेक्ट हुए वहां से सारे इक्वल है, ओ डी ओ सी ओ बी ओ ए, इसकी यूज करेंगे। और ये 90 डिग्री पे ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये है। तो ये एंगल 90 मतलब सारे 90, मैंने बनाया नहीं है, बट ठीक है आप समझ लो। ठीक है जी, चलिए ये बात क्लियर हो गई। तो अब देखो हम आसानी से प्रूव करेंगे। तो अब हमें करना क्या होगा, हम इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा ए बी ए डी के इक्वल, है ना। सिमिलरली हम लिख देंगे या फिर इन दोनों को कर देंगे, है ना, इन दोनों को प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है ना। चलो एक काम करता हूँ, मैं बना ही देता हूँ, है ना। देखिए सारे के सारे ना 90 हो जाएंगे, सारे के सारे 90 हो जाएंगे। तो ये देखो ये दोनों साइड
और ये इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड और ये इंक्लूडेड एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों साइड एंगल साइड से, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा CPCT से। और सिमिलरली लिखना है, सब में करने की जरूरत नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस, हम लोगों ने किया है ना इसके पहले वाले एक क्वेश्चन में, याद करो कौन से क्वेश्चन में किया है और बताना कौन से क्वेश्चन में ये चीज यूज की हमने। तो AB इक्वल्स टू BC प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली लिखेंगे कि BC इक्वल्स टू CD, CD इक्वल्स टू DA और DA इक्वल्स टू AB, है ना। सबको एक एक हम इक्वेशन दे देंगे और सारे इक्वेशन से लिख देंगे 1 2 3 4 से, AB BC CD DA हो गए इक्वल। ठीक है जी। अब हम किसी भी दो ट्रायंगल में लेंगे, तो मैं बताया था मैंने बैड में लेना है मुझे, तो BAD में सपोज लिया और ABC में, इस दोनों में क्या, अब ये सारे साइड्स तो इक्वल हो गए, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे, साइड, है ना। साइड साइड साइड, देखो ये तो बराबर है ना, वैसे भी साइड साइड साइड, है ना। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है। और पहले हमने जब सारे साइड्स बराबर प्रूव किए तो रोम्बस तो वही प्रूव हो गया, रोम्बस मीन्स पैरेललोग्राम। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होगा, है ना, और दोनों एंगल इक्वल है तो 90 90 हो गया। आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो फिर अब हमें इसको बस लिखना है और प्रूफ करना है, सत्यापित करनी है। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या, डायगोनल्स इक्वल है ना, तो लिखेंगे AC इक्वल्स टू BD, और बाइसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को भी राइट एंगल पे, तो ऑल्सो लिख देते हैं क्या, OD इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू, सारे बराबर है, OC इक्वल्स टू OA। ठीक है जी। और ये सारे एंगल भी 90 डिग्री है, मैं नहीं लिख रहा हूं, या फिर आपको हो तो मैं लिख भी दूं। चलो लिख ही देते हैं, बच्चों की बात मान लेते हैं। एंगल DO, या फिर एक काम करते हैं नंबरिंग कर देते हैं ना, उतना क्यों लिखेंगे, नंबरिंग कर दीजिए सर, आप भूल गए। नहीं मुझे याद है, मैं ये तरीका तो मैं ही सिखाया हूँ आप लोगों को, 1 2 3 4। तो एंगल D नहीं लिखना, देखो मिटाने के लिए मैंने कुछ रखा है जुगाड़, फिर भी आदत है हाथ से मिटाने की। ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। यहाँ पे एक साइन आ जाती है लाइट की, ठीक है, तो मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे ना लिखूँ, आई होप वहाँ नहीं गया होगा। तो ये सारे एंगल हो गए, ये सारी चीज़ें गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है, देखो हमें टू प्रूफ क्या करना है, देखो ये चीज़ सबसे ज़्यादा, क्या प्रूफ करने से ये जो है क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा सारे साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD, AB BC CD एंड DA, ये सारे। और कोई भी एक एंगल प्रूफ करना पड़ेगा कि 90, एनी ऑफ द एंगल, है ना। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, अगर मैंने इतना भी कर दिया तो चलेगा, चलो कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ सारे के सारे, एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये ठीक है। सारे साइड प्रूफ कर दिए तो रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम। फिर कोई भी दो एंगल का, है ना, एक एंगल 90 हो गया तो सारे 90 आ जाएंगे। ठीक है, कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 होता है, पता है आपको, प्रॉपर्टी ही है। चलिए, किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल की। लेकिन ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइन से ही बना होता है ना, क्या ये जो रोम्बस है या स्क्वायर है, ये पैरेलल लाइन से बने होते हैं ना, पैरेललोग्राम होते हैं, तो ये उसकी भी प्रॉपर्टी हो जाती है कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, है ना, कोई इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। प्रॉपर्टीज रहेंगी तभी क्वेश्चंस को आप जज कर पाओगे, समझ पाओगे और बना भी पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको जितने मैंने बताए हैं उतने अगर पढ़ लोगे तो आप जज भी कर पाओगे, और हर क्वेश्चन को कैसे मैं समझाता हूँ वो तरीका अगर समझ गए तो आप महान बन जाओगे, है ना, महारत हासिल कर लोगे चीज़ों में। ठीक है जी, चलिए अब हमें करना है प्रूफ। तो देखो अब तो हमने पहले ही ऑरली प्रूफ कर लिया, अब तो बस एक जो है क्या बच गई है, फॉर्मेलिटी। चलो फॉर्मेलिटी भी निभा लेते हैं, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे, प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स कौन से में लेने हैं, AOB एंड BOC we have okay, so what do we have, देखिए जरा। तो AOB और BOC में क्या क्या चीजें हैं, तो पहले मैं लिख रहा हूं
ओ ए, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? ये तो गिवन ही है। हाँ जी, ये तो गिवन है। उसके बाद मैं एंगल लिख रहा हूँ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, है ना। ये वाली चीज़ भी देख लो गिवन ही है ना, 90 डिग्री, ये वाली चीज़ भी गिवन ही है। एक चीज़ और चाहिए, कौन सी चीज़? ओ बी, है ना, ओ बी दैट इज इक्वल टू ओ सी, ये वाली भी गिवन है। अच्छा, ये लाइन नहीं लिखते, गिवन, ओके, हाँ जी, गिवन हो गई। तो देखिए गिवन है और ये भी गिवन ही है। सारी चीज़ें तो गिवन है, कुछ तो हमने खुद से नहीं करा, बस हमने दिखा दिया। तो बाय कौन सी थ्योरम, सॉरी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। चलो ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इससे क्या हुआ? तो देखो इससे क्या हुआ, इससे हो गया ना AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC हो गया, ठीक है, AB इज इक्वल टू BC। ओके, इसको मान लेंगे हम। और ये किससे हुआ? ये CPCT से हुआ। सबसे पहले तो CPCT लिख दे रहा हूँ, फिर इसको मैं इक्वेशन 1 भी मान ले रहा हूँ, और फिर मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, है ना, सिमिलरली करके। सिमिलरली वी कैन प्रूव, या फिर सिमिलरली करके भी लिख दूंगा तो चलेगा। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC लिखा है ना, अब क्या करना है? BC इक्वल्स टू CD, BC इक्वल्स टू CD, और CD इक्वल्स टू DA, CD इक्वल्स टू DA, और DA इक्वल्स टू AB। ठीक है, इक्वेशंस मान लेते हैं लगातार 2, 3 और 4। ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ना बस लिखना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 4, और ये हमने बाउंड्री लाइन भी ड्रॉ कर दी इंडिया पाकिस्तान की। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। तो इन इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? क्या मिला? AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। सारे साइड्स बराबर हो गए। तो सारे साइड्स बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि वो एक रोम्बस हो गया, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज अ रोम्बस। अच्छा सर, रोम्बस हुआ, स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? स्क्वायर के भी सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं। हाँ बेटा, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स भी सारे इक्वल होते हैं ना। वो हमें कम से कम एक एंगल 90 प्रूव करना है। एक रोम्बस अगर उसकी एक एंगल 90 डिग्री है तो फिर वो स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें एक एंगल 90 प्रूव करना है, वो तो हम कर देंगे। हम यहाँ पे लेंगे कौन से ट्रायंगल में, जैसा मैंने पहले ही बोला था, बैड में, है ना, और ABC में। तो अब लेंगे हम अगेन इन ट्राइंगल्स BAD and ABC we have, what do we have here? देखिए ये सारे साइड्स इक्वल हो गए ना। हाँ जी सर, हो गए। तो अब देखो BAD में, देखो BAD में BA इज इक्वल टू AB। कैसे? अभी जस्ट प्रूव किया है हमने, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रूव्ड बिफोर, कर तो दिया है। अब उसके बाद और क्या? BAD में ना, BAD में AD, है ना, AD इज इक्वल टू BC, ये भी प्रूव किया है। AD इज इक्वल टू BC, ये भी प्रूव किया है। तो मैं बस ये डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं, है ना, वही वाली चीज। अब उसके बाद और क्या? और क्या सर? और देखो BAD में देखो BD है ना, BD और उसमें AC, ये वाली तो दी हुई थी, BD इज इक्वल टू AC, ये वाली तो गिवन ही थी। तो कौन सी क्राइटेरिया लग रही है यहाँ पे? हाँ जी, साइड साइड साइड। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल BAD
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सी, ए बी सी, कहाँ गई थी, BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC। चलो ये चीज हो गई प्रूफ। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि ये वाली एंगल जो है ना, BAD एंगल जो है वो ABC के इक्वल है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, ये एंगल इक्वल है। क्या मान लें इसको, हम कुछ मान लें क्या, x डिग्री मान लें, चलो कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही प्रूफ करते हैं एम। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं ना कुछ लिखूंगा अब आगे, इसके आगे क्या लिखूंगा कि ये दोनों एंगल का सम 180 है। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस था ना, तो रोम्बस के दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, इतना जगह काफ़ी है, हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ एंगल BAD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे हम, को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये वाली लाइन पैरेलल हो गई क्योंकि रोम्बस हुई, है ना, तो ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों एंगल क्या हुए, को इंटीरियर एंगल्स हुए, अलाइड एंगल्स हुए, तो 180 आता है। अब मैं दो बार BAD लिख दे रहा हूँ, है ना, इसके जगह पे रिप्लेस करूंगा, एंगल BAD को ऐसे ही रहने देता हूँ, प्लस इसको भी एंगल BAD लिख देता हूँ, एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ABC को भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, बट मुझे पसंद है ना ये वाला। ठीक है जी। तो 2 एंगल BAD, कोई नहीं, किसी को भी करो आ जाएगा। तो एंगल BAD इज इक्वल टू 2 विल कैंसल 180 इन 90 टाइम्स, तो एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, तो एक भी एंगल को प्रूव करने से ये हो जाता क्या, स्क्वायर। ठीक है ना, एक भी, तो हमने तो दो को कर दिया। अब सिमिलरली लिख दो अगर आपकी मर्जी, तो सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ये हो गया। ये दो तो हमने कर ही दिए थे, BAD मतलब एंगल है, ABC मतलब एंगल B, और ये दोनों भी वैसे ही 90-90 प्रूफ होंगे। तो हमें करना क्या था, सारे साइड इक्वल कर दिए, सारे एंगल 90 हो गए। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड लिखना है आपको सेटिस्फैक्शन के लिए, हैंस प्रूव्ड। पूरी लाइन लिखना चाहते हो, पूरी लाइन लिख दो, हैंस प्रूव्ड दैट इट इज अ स्क्वायर, है ना। चलो जी, देखो कितना सुंदर से बनाया है हमने, यहाँ पे समझ करके अच्छे से सॉल्व करा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी क्वेश्चन है, और आपने सॉल्व किया है मेरे साथ, है ना, बहुत मजा आया होगा आपको सॉल्व करके। चलो इसको नोट डाउन कर लो और फिर इसको खुद से बनाओ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है जी, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ये फिगर दी हुई है बुक में, है ना, आपके क्वेश्चन में ही दी हुई है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले कि ABCD ना एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, है ना। एंगल्स के बारे में तो जानते ही, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम वो प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। पैरेललोग्राम कह दिया गया, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी जो होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, वो तो होगी। तो ABCD के इक्वल मैंने सिंबॉलिकली मेंशन कर दिया है, और AD BC के इक्वल ये भी सिंबॉलिकली मैंने मेंशन कर दिया है। अब आगे क्या, सबसे पहले दिखाना है कि एंगल, जैसे ये जो डायगोनल है हमारी, ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रही है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो आप देखो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगी, x डिग्री, तो वो वाली भी x डिग्री हो जाएगी। कैसे, अगर ये एंगल 2 है, यहाँ पे 1 2 मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, 3 और 4 मार्क कर लेते हैं, है ना। तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगी। कैसे, ये देखो Z बन रहे हैं ना, लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वैसे ही एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगी, है ना। और ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगी, x डिग्री है कि नहीं। तो हो गया, हाँ जी सर हो तो गया। तो अब देखो, अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब क्या करना है, हमें दिखा देना है ये दोनों साइड इक्वल है। कैसे, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, है ना, हो गया ना, x डिग्री ये थे, ये भी x डिग्री हो गई। तो अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो आप देख लो ADC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो रही
दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है ना, और अपोजिट वाले तो इक्वल है ही, तो कोई भी अगर आपने मान लो कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों को इक्वल कर दिया तो सारे इक्वल हो गए। और रोम्बस क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो है ना ये बहुत आसान। चलिए बस फटाफट से करते हैं इसको प्रूफ। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो गिवन है अपोजिट साइड्स, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये दो चीजें गिवन में दी हुई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें, और ये वाली एंगल भी ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x डिग्री लेट, है ना, ये हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा प्रूफ करना फिर, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, जस्ट अ मिनट, ओके। तो हमने x डिग्री इसको लेट कर लिया। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमें प्रूफ करना है, प्रूफ में लेना है, ठीक है जी। तो हम चलो इसको पहले मान लेते हैं ना, इसको यूज करेंगे हम। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको। अब इसमें से हमने दिखा दिया कि कोई भी एक साइड दूसरे के इक्वल, जैसे हम दिखा देंगे कि AD जो है वो DC के इक्वल है, AD जो है वो DC के इक्वल है, तो ये सारे इक्वल हो जाएंगे, है ना। चलो वो भी दिखाएंगे हम। तो सबसे पहले तो ये दिखाते हैं, क्या दिखाना होगा हमें कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। और वैसे ही आप देखो एंगल 2 जो है ना, वो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। एंगल नहीं दिया मैंने, है ना। तो ये वाली तो x डिग्री थी ही, है ना, वो भी x डिग्री हो गई, ये भी x डिग्री हो गई, ठीक है, दोनों x डिग्री हो गई। ये यहाँ पे भी सेम रीजन आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो अब आप देख सकते हो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गए, है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कहाँ से, यहाँ से देखो, इसको मान लो इक्वेशन 3 और इसको मान लो इक्वेशन 4, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई, हाँ जी। तो ये हो गए दोनों इक्वल। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है। ये प्रूफ करना था, ये पहली चीज हमने प्रूफ कर दी, है ना। तो फर्स्ट वाली प्रूव्ड हो गई, प्रूव्ड, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है सेकंड, ABCD इज अ रोम्बस, सारे साइड्स इक्वल करने हैं हमें। चलिए हम कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको, इन ट्राइंगल ADC वी हैव, इन ट्राइंगल ADC वी हैव, व्हाट डू वी हैव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना, दोनों x डिग्रीज हैं, हाँ जी सर। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 के अपोजिट वाली साइड CD, एंगल 3 के अपोजिट वाली साइड AD बराबर हो जाएगी। क्यों, आपको अगर रीजन लिखना है तो आप लिख दो ना, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। चलिए ये हो गई। अब आगे क्या, इसको एक इक्वेशन मान लो आप, है ना, 1 2 3 4 हो गए, अब 5 मान लो। तो इसके आगे बस आपको क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 5 we get, what do we get, AB equals to BC equals to CD equals to AD, या ये जो लिखना है AD ही लिख लो, चलो AB BC CD और AD या D, ठीक है। सारे साइड्स बराबर हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज अ रोम्बस। क्यों, सारे साइड्स इक्वल है तो वो रोम्बस ही होगा ना, हाँ जी, ठीक है जी, है ना आसान। हाँ सर ये तो बहुत ही आसान था ना आसान। चलिए फिर ऐसे ही सारे क्वेश्चन आसान है, एक एक करके सारे बन जाएंगे इजीली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आप नोट डाउन कर लो इसको।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है, ABCD एक रोम्बस है, शो दैट डायगोनल्स AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। चलिए फिर से समझते हैं एक बार। क्या कहा जा रहा है कि ABCD जो दी हुई है वो रोम्बस है। सो दिस वन ABCD दैट वी हैव टेकन है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन विच ABCD इज अ rhombus, दैट मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है जी, ये हो गया। शो दैट डायगोनल्स AC एंड BD है ना, तो यहाँ पे कौन सी डायगोनल की बात की जा रही है, AC की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो डायगोनल AC है ना, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये वाली जो डायगोनल है A को बाइसेक्ट करती है, C को बाइसेक्ट करती है। ठीक उसी तरह से डायगोनल BD बाइसेक्ट करती है एंगल B को और एंगल D को। यानी कि ये दो एंगल नेमिंग दे देते हैं 1 2, और ये दो एंगल 3 4 इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 2 है, तभी बाइसेक्ट हुआ ये है ना। ये दोनों एंगल अगर बराबर है तो एंगल A बाइसेक्ट हुई, और 3 और 4 बराबर है तो वो वाली एंगल बाइसेक्ट हुई। उसी तरह से 5 6 के इक्वल है अगर, तो वो दोनों एंगल बाइसेक्ट हो गए। कौन से एंगल, एंगल D बाइसेक्ट हुई। और अगर 7 8 के इक्वल है तो एंगल B भी बाइसेक्ट हुई। तो नंबरिंग कर दी है, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब देखो हम कैसे करने वाले हैं इसे, तो देखिए ध्यान से, बहुत ही आसानी से करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और रोम्बस है ना, तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट है ना, मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल होती है वो यूज करेंगे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ट्रायंगल ADC में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ADC में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगी, क्योंकि DC और DA इक्वल है ना। ध्यान से देखो, DC और DA इक्वल है, तो साइड्स इक्वल है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गई। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर, ठीक है। सिमिलरली आप देखो कौन से ट्रायंगल में, ABC में, देखो ABC में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगी। हाँ जी, हो गई। अब देखो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, मेरी बात समझ रहे हैं? पहले 1 3 के इक्वल होगी, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो गई। कैसे हुई? ये इस ट्रायंगल में है ना, कौन से ट्रायंगल में, ADC में एंगल 1 3 के इक्वल क्यों हुई? क्योंकि साइड्स जो है वो इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसी तरीके से एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब हमने अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी यूज की, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है, तो 1 2 3 से क्या हुए, सारे इक्वल हो गए ना, सारे इक्वल। तो अब हम लिख देंगे फ्रॉम 1 2 3, क्या लिखना है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हालांकि हो तो गए सारे के सारे ही इक्वल है ना, 1 2 3 4 से ये सारे इक्वल हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करती है, और सेम इन द सेम वे इसको भी करेंगे। तो अगर हमने एक को भी कर दिया और सिमिलरली करके हम इसको कर देंगे तो भी चलेगा। मेरी बात समझ पाया? चलो फिर इसको रब करते हैं और फटाफट से अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस वाज जस्ट रफ स्केच एंड रफ आइडिया, नाउ वी विल डू इट इन अ प्रॉपर वे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा गिवन में जो सबसे बड़ी चीज लिखनी पड़ेगी वो ये है कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। और ऑब्वियस सी बात है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। इक्वल नहीं होते हैं ना डायगोनल्स, याद रखना। रोम्बस के और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इक्वल होते हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स। ठीक है जी, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, हम बाद में उसको लिख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों?
बिकॉज हम लिख देंगे AD इज इक्वल टू CD। ये रीजन काफी होगा बिकॉज एक ट्राइंगल के जो दोनों इक्वल साइड्स है उसके अपोजिट वाला एंगल है। ओके ठीक है, इतना काफी हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल में? ABC में एंगल टू एंगल 4 के इक्वल, एंगल टू एंगल 4 के इक्वल। क्यों? वहां पे भी लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC। ठीक है, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 2। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल लिखने जा रहा हूं। ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे? क्यों? तो देखिए, ये देखिए है ना, एंगल 1 एंगल 4 के, तो ये Z बन रहा है यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही, अपोज AD और BC जो है वो पैरेलल लाइन है और AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल। यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है जी, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 वी गेट, यहां से हमें क्या मिल रहा है? यहां से हमें मिल रहा है सारे बराबर हो गए, 1, 2, 3, 4 सारे ही बराबर हो गए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू, आप मान लो x डिग्री लेट, अगर मान भी लेते हो तो सारे की वैल्यू x डिग्री हो गई, ये चारों एंगल की, है ना, बाइसेक्ट हो गए। जरूरत नहीं है बट ठीक है, चलो अगर आप मानते हो तो दिस इंप्लाइज दैट कि AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल, कौन सी? एंगल A को भी बाइसेक्ट किया और एंगल C को भी। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा होमवर्क देने का वर्क आ गया है ना, होमवर्क देने का वर्क होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको क्या होमवर्क है सर? देखिए, जैसे हमने कौन सी ट्रायंगल ली थी, ADC और ABC। अब आपको कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं? तो BAD है ना, बैड वाला ट्रायंगल, और BCD लेने हैं, और सेम यूज करना है आपको 7, 6, 5 के इक्वल इस ट्रायंगल में, BAD में। ठीक है, और इस वाले में 8, 6 के इक्वल, और फिर दिखा दोगे 5, 8 के इक्वल है, और फिर उसके बाद ये 3 इक्वेशन बनाएंगे जैसे मैंने बनाया, और सिमिलरली प्रूव करोगे कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, और उससे इंप्लाई ये होता है कि BD एंगल D को और एंगल B को दोनों को बाइसेक्ट करते। तो मैंने जैसे प्रूव किया है, ये सेम प्रूव होना है आपका अगला पार्ट, है ना। जैसे मैंने एक फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना कि AC डायगोनल जो है एंगल A और एंगल C दोनों को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। इसी तरीके से प्रूव होगा। तो ये वाला पार्ट जो है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं सिमिलरली, हालांकि मैं सिमिलरली लिख के कर सकता हूं, चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसको करो। सिमिलरली BD बाइसेक्ट्स एंगल D एज वेल एज एंगल B। ठीक है, वो तुमने लिख दिया, लेकिन आपको करना है ये वाला सेम इसी तरीके से, और मैंने सारी चीजें मार्क कर दी है। सेम फिगर लीजिए और इसको प्रूव कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नाइट इट। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में? ABCD एक रेक्टेंगल है जिसकी डायगोनल AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो आपको दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करती है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर से देख ले, ABCD एक रेक्टेंगल दी हुई है और उसमें जो एक डायगोनल है AC, है ना, वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट करती है। आपको प्रूफ करना है कि ABCD एक स्क्वायर है और डायगोनल BD एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करती है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो अब कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज
कि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट वाले साइड्स तो जो थे वो इक्वल थे ही। हाँ जी, अपोजिट वाले साइड्स इक्वल थे। अब आप देखो ये जो है वो एंगल ए और एंगल सी जो है वो बाइसेक्ट हो रही है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, है ना। और जहां तक कि आपको पता है कि एक रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 होते हैं और सारे एंगल्स जो होते हैं 90 होते हैं, और ये जो डायगोनल होती है वो उसकी लेंथ भी इक्वल होती है। तो खैर हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे मतलब है, ये देखो ये बाइसेक्ट हो रही है ना, ये दोनों एंगल जो है 90 की थी और बाइसेक्ट हो रही है, मतलब ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और आपस में भी इक्वल है, मतलब एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगी, है ना, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है 45 है ना, ये भी 45 ईच हो गई। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, तो आप देखो ट्रायंगल एडीसी में एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो आपको दिखा नहीं दिखा, दिख क्या होगा, देखो ये वाली साइड के इक्वल होगी। कैसे? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट वाले साइड्स भी तो इक्वल होते हैं ना। इसके पहले वाले ट्रायंगल में, है ना, इसके पहले वाले ट्रायंगल बोल रहा हूँ, इसके पहले वाले क्वाड्रिलेटरल में हमने उसी तरीके से प्रूव किया पिछले वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला कि ये रेक्टेंगल तो थी ही, तो ये इसके इक्वल थी, और अब यहाँ पे पता चला कि ये इसके इक्वल है, मतलब सारे साइड्स इक्वल हो गए, है ना। तो एक रेक्टेंगल जो है वो ऑलरेडी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी उसमें कम होती है कि उसके सारे साइड्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, अपोजिट वाले इक्वल होते हैं। तो अब पता चला कि नहीं साइड्स भी इक्वल है, तो हो तो गया वो एक स्क्वायर, है ना। स्क्वायर क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90, तो सारे एंगल तो 90 है ही, है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब सारे साइड्स भी इक्वल, तो वहां से प्रूव हो जाएगा ये हमारा कि एक स्क्वायर है, ठीक है। अब डायगोनल BD बाइसेक्ट करती है एंगल B और एंगल D को, तो बहुत आसान है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया था कि हम दिखा देंगे कौन से दो ट्रायंगल में, हम किसी भी दो ट्रायंगल में दिखा देंगे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दिखा देंगे, या फिर हम ट्रायंगल में ही ऐसे ही दिखा देंगे ना, इस तरह से। देखो DAB में है, DAB में सारे साइड्स जब बराबर हम प्रूफ कर देंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, होगा ना। वैसे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और फिर ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा ना। कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, तो ये सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव। तो सबसे पहले हमें गिवन लिख लेनी चाहिए, तो गिवन में मैं वो लिखता हूं जो प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल की। तो गिवन क्या क्या चीजें हैं? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और क्या है? और देखो ये रेक्टेंगल है ना, तो अपोजिट साइड्स तो जाहिर सी बात है इक्वल होगी, तो AB किसके इक्वल होगी? AB के अपोजिट वाली DC के, है ना। और AD किसके इक्वल होगी? AD इक्वल होगी BC के, ठीक है। इसको हमें यूज करना है, हम इक्वेशन ले लेते हैं पहले, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाद में यूज करेंगे हम इसको। चलिए अब यहाँ पे देखो एंगल A और एंगल C जो है वो बाइसेक्ट हो रही है ना, और एंगल A 90 है तो बाइसेक्ट होने के बाद 45 और एंगल C भी 90 है तो बाइसेक्ट होने के बाद 45 वो भी है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ। अब यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं, सीधा सीधा प्रूफ। चलो फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, है ना। ये तो गिवन में ही था, वही लिया है हमने, ठीक है। 90 डिग्री ईच लिखने की भी जरूरत नहीं, 90 डिग्री गिवन। चलो ओके, नाउ व्हाट? हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, ओके। कौन सी एंगल लेनी है? एंगल 1। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एंगल A का हाफ एंगल 1 और 2 है, हम 1 को ले रहे हैं, और 3 और 4 जो है वो C का हाफ है, तो उसमें से हम 3 को ले रहे हैं। अब ये देखो आप, इन ट्राइंगल 45 डिग्री लिख सकते हो आप, है ना। इन ट्राइंगल ADC
वी हैव, क्या है एडीसी में, आप देखो ध्यान से, एडीसी में AB और CD दोनों बराबर हो जाएगी, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूं इन एंगल ADC वी हैव AD इज इक्वल टू CD। क्यों? क्योंकि बिकॉज रीजन में लिखना है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख दो, काफी है ना। और ये दोनों क्या है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या मिल रहा है हमें, सारे साइड्स बराबर मिल रहे हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, व्हाट डू वी गेट, सारे साइड्स बराबर, AB BC CD DA। ठीक है, तो व्हाट डज इट इंप्लाइज, एंगल तो 90 थे ही, साइड्स भी हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर प्रूव हो गया। चलिए ये तो प्रूव हो गया, एक पार्ट हुई है प्रूव। दूसरी पार्ट देखो, दूसरी पार्ट ना बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगी। कैसे, देखते जाओ बस। चलो पहले हमने बॉर्डर ड्रॉ कर लिए ताकि इंडिया पाकिस्तान में झगड़ा ना हो। अब क्या करना है हमें, अब लेना है हमें ये देखो, सबसे पहले इन ट्रायंगल BAD है ना, ये बैड बुरा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल BAD, अच्छा देखो अब तो सारे साइड्स बराबर हो गए ना, हाँ जी सर सारे साइड्स तो अब बराबर हो गए। तो इन ट्रायंगल BAD वी हैव, व्हाट डू वी हैव, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे बिकॉज AD इज इक्वल टू AB, है ना। तो देखो AD के अपोजिट वाली एंगल 7 और AB के अपोजिट वाली एंगल 5। हाँ क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, एंगल 7 और एंगल 5 है ना, हमने 8 कैसे लिख दिया, एंगल 7 और एंगल 5, गलती हो गई है ना। ये हम मान लेंगे इसको इक्वेशन, कहाँ माने, इसको मानेंगे इक्वेशन, यहाँ मानते हैं इक्वेशन नंबर कितने यूज कर चुके हैं, 1 2 3, तो अब आइए 4, 1 2 का 4। ओके, तो 7 इज इक्वल टू 5 और सिमिलरली आप दिखा दोगे 8 इज इक्वल टू 6, है ना। अगेन इन ट्रायंगल, कौन सी लेंगे इस बार हम, BCD ले लेंगे, BCD वी हैव, क्या है BCD में, देखो ध्यान से क्या हो रहा है, BCD में क्या है, देखो ध्यान से, BCD में BC इज इक्वल टू CD है ना, पहले लिख लो, वही लिख लो, BC इज इक्वल टू CD। क्यों, तो प्रूव कर चुके हम, है ना, प्रूव टू बिफोर, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, चलो लिख लेंगे। और इससे ही ये कंक्लूजन निकल के आता है कि एंगल 6 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है। ओके, तो देखो 5 7 के इक्वल है, 6 8 के इक्वल है, 5 7 के इक्वल है और 6 8 के इक्वल है। और इससे क्या निकल के आएगा कंक्लूजन, इससे कंक्लूजन ये निकल के आएगा कि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं बाइसेक्ट, देखिए जरा ध्यान से, एंगल 7 एंगल 5 के इक्वल है ना, और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल है। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों एंगल मिला करके कितना होता है 90, है ना, और ये दोनों एंगल मिला के कितना होता है, ये दोनों एंगल मिला के भी 90 होता है। तो सबसे पहले ना हमें एक चीज और प्रूव करनी पड़ेगी, देखिए एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। अब ये चलो इसको 4 ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं सबसे पहले 5, उसके बाद हम एक चीज और प्रूव करेंगे। हाँ रुक जाओ, ध्यान से देखते जाओ, है ना, गौर से देखिए, ध्यान दीजिए। अब मैं लिख रहा हूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अच्छा, अब ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल कैसे हुई, ये पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम नहीं है, अरे पैरेललोग्राम ही तो है, रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस सब पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल। तो अब
4, 5 और 6 से क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 वी गेट, क्या मिल रहा है हमें यहां से कि एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। एंगल 7 जो है ये सारे इक्वल है, एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल। तो यहां से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि BD जो है वो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। देखो जब ही है ना ये 5 6 के इक्वल हो रही है और 7 8 के इक्वल हो रही है। 45 दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों एंगल बराबर हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये दोनों एंगल भी बराबर हुए मतलब ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो इतनी सी बात है बस, है ना, बहुत ही इजी। तो दिस इंप्लाइज दैट कि BD bisects angle D as well as angle B। यही प्रूफ करनी थी ना? हाँ जी कर दी, लिख दो हैंस प्रूव्ड। आपने प्रूव किया, आप लिख सकते हो वहां पे। ओके, तो देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गई पूरी बात? ठीक है, तो अब देख लो इसको, है ना, नोट डाउन कर लो और फिर बनाओ इसको खुद से और फिर बताना बना के मजा आया कि नहीं। ठीक है।